किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपने अधिकार मांगते, एचरगाम के 10% के प्लॉट वापस दो। बड़े सब लोग सुन लें, यहाँ एक भी ईंट हम यहाँ नहीं लगन देंगे। प्राधिकरण के लोगों से आप बात कर लें, एलआईयू को बुला लें, इस बिल्डर को बुला लें, ये बिल्डर प्राधिकरण में जाके बात करे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा बिल्डर से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ प्राधिकरण से है और प्राधिकरण से हमारी लड़ाई है, क्योंकि हमने जमीन प्राधिकरण को दी है। अब प्राधिकरण किसको दे रहा हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये पता है ये जमीन हमारी है, हमने प्राधिकरण को दी है। तो यहाँ हम एक ईंट भी नहीं लगन देंगे। समर्थन है जी? तैयार है सब लोग? जब तक हमारा काम नहीं होगा, हमें प्लॉट नहीं मिलेंगे, तो हम किसी और का काम नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भाई कृष्ण नागर डॉक्टर फकीर चंद जी, कृष्ण नागर जी हमारे बीच आए हुए हैं। पहले तो उनका हमारे बीच आने में और हमें समर्थन करने में बहुत बहुत धन्यवाद है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाई कृष्ण नागर जी आए और किसानों को संबोधित करें। भाई कृष्ण नागर जी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए पिछले लंबे समय से लड़ रहे हैं और आज सबने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया कि बिल्डर या प्राधिकरण से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको रोका जाएगा। तो सभी बड़ी तादाद में आए हैं, सभी का धन्यवाद। और इस धरने की पंचायत को शुरू करने से पहले मैं सबसे चाहूंगा कि एक अध्यक्ष जो आज की पंचायत की अध्यक्षता करे, एक अध्यक्ष का नाम मनोनीत किया जाए हैं। अगर समय रहते व्यवस्था को नहीं हटाया गया तो किसान अपने आप निर्णय लेगा। और सभी से इनसे अनुरोध है, जो बिल्डर से संबंधित लोग हैं, कि वो अपने जो मालिक है उसको बुलाएं और वो मालिक जाके अथॉरिटी में बात करें, अथॉरिटी के अधिकारियों को बुलाए कि हमारे यहाँ किसान धरने पे बैठे हैं, जो लैंड आपने हमें दी है वहाँ किसानों ने काम रोक दिया है। तो प्राधिकरण को भी पता चले कि भाई किस तरह से आप किसानों का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। अंग्रेजों से भी बदतर प्राधिकरण के अधिकारी हैं। अभी तो इन बिल्डर के पास मौका है, यहाँ से ले जाए, अपनी जमीन कहीं और अलग करा ले। अब इस जमीन पर यहाँ के स्थानीय किसान का कब्जा है और जमीन हमारी माँ होती है और हम इस तरह से यहाँ होने नहीं देंगे, बेशक से हमारी कुर्बानी हो जाए। ये कि जो हम गलत मांग पे बैठे हो, आपको मैं बता दूं कि ये 10% का प्लॉट 97 में या उससे बाद में या पहले लागू नहीं हुआ, ये 91 में लागू हुआ था। 91 में प्लेन शहर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, उसमें हमारे सभी साथी धरने में आ जाए। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप सभी से नहीं जब तक समाधान नहीं। हमने एलआईयू खबर कर रखी है, हमने सारे अधिकारियों खबर कर रखी है कि हमें धरना करना है और हमारी मांग 10% प्लॉट की है, हमारी मांग बढ़े हुए मुआवजे की है। इससे पहले हम यहाँ कोई भी कार्य नहीं करने देंगे। आज गांव के लोग बड़ी संख्या में जागरूक हुए इस चीज को लेकर, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से आप यहाँ बैठे और एलआईयू के साथी यहाँ जहाँ भी हो, वो एलआईयू के साथों इनको बिल्डर को अवगत करा दे कि यहाँ से ताला लगाए के निकले। यहाँ एचर गांव के, मंडिया गांव के किसान आपको काम नहीं करने देंगे, क्योंकि जब तक हमारा 10% मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर विकास प्रधान जी, आप विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विदेश भाई द्वारा जो और ग्राम एचर के बड़े बुजुर्गों द्वारा जो एक आह्वान करा गया है, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा आपके हर कदम पर साथ है। आपका संगठन है, आपके विचारों का संगठन है, आपकी लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, आपके लिए संघर्ष करने वाला संगठन है, आपके हर कदम पर मर मिटने वाला संगठन है। आपके अधिकारियों के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपकी मांगों को लेकर हर संभव प्रयास करने वाला संगठन है। किसी भी क्षण ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, ये संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये अपने हक को मांगने वाले लोग हैं। अब ये लोग जाग चुके हैं अपने अधिकारों को मांगने के लिए, ये अपने अधिकारों को समझ चुके हैं।
आज किसान संघर्ष समिति एचर के द्वारा एचर की सीमा में जगह जगह जो बिल्डरों के काम चल रहे हैं उनको बंद करने का कार्य क्या है, इसमें आप क्या उद्देश्य है आपका? 8 घंटे के क्या नाम है आपका? डॉक्टर फकीरचंद पाल कहते हैं। मैं किसान एचर गांव का किसान हूँ। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जमीन जब अधिग्रहण हुई तो हमारे साथ एक पॉलिसी डिसीजन बनाया गया था कि 10% जमीन किसानों को विकसित करके दी जाएगी। लेकिन हम आज तक हम संघर्ष करते रहे हैं। प्राधिकरण हमको गुमराह करता रहा है और हमें 10% जमीन नहीं दिए। हम अपनी 10% जमीन के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी 10% जमीन हमें नहीं मिल जाती। उसके अलावा 65 का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य दिया था, हमें उपलब्ध मुआवजा का ऑर्डर करा था, लेकिन उसके बाद भी आज तक हमको 65 रुपए प्रति गज का मुआवजा नहीं दिया गया। उस मुआवजे से संबंधित भी हम यहाँ बैठे। हमारी 2 मांगे हैं, मुख्य मांगे, एक हमारी 10% की और दूसरी हमारी 65 रुपए के मुआवजे की, जिसको लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी के उद्देश्य को लेकर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये धरना, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। यहाँ आपका आज ये धरना स्टार्ट करा। देखो पत्रकार साथी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1989 में हमारी एचर गांव की जमीन एक बार की गई, तो हमको ना तो प्लॉट दिया गया है 10% का और ना ही हमको अतिरिक्त मुआवजा जो 39 गाँव के लिए किया है वो भी नहीं दिया गया। एचर गांव का किसान जागरूक हो चुका है। हम हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, नौजवान साथी बहुत संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं और हमारी शांतिपूर्वक आज हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर प्राधिकरण हमारी बात नहीं मानता है तो आंदोलन उग्र भी होगा। उनका समर्थन हम लेंगे। आप कहाँ से आए हैं? एचर गांव। क्या नाम है आप? सहदेव चोटी वाला। क्या उद्देश्य आपका आने का? हमारा उद्देश्य ये है, जो हमारे यहाँ के आसपास के किसान हैं, गांव के हमारे पैतृक किसान हैं, उनको पहले अथॉरिटी ने बहका लिया 39,000 रुपये का मुआवजा देकर, और एक यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे चलने के बाद एक कासना गांव है और उनको दिया 56,000 रुपये का मुआवजा। तो उसका जो 29 रुपये का जो डिफरेंस है, हम तो उस बढ़े हुए मुआवजे के लिए लड़ते आए और हमारे बड़े बूढ़े इतने सीधे थे कि वो 32 साल से लड़ते आए, उनको आज तक हक नहीं मिला। पर अब हम नौजवान साथी हैं और हम सब चीज को देखते हैं, करते हैं, लड़ते आ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम अपना हक लेके रहेंगे और 10% जमीन जो है हमारी वो हम अपनी लेके रहेंगे प्राधिकरण से। अगर कॉल आज ये धरना चल रहा है, आपका क्या कहना है इस धरने के लिए? तो डीएम को धरना मजबूरी में तो कोई इंसान करता ही है। खैर, दूसरी बात यह है कि जब हमारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी और हाई कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी अब किसान जो वंचित रह गए हैं मुआवजे से, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो अंत में उनके मजबूरी में यह कदम उठाया है और जो कि जायज भी है। अब जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब कहते हैं माँ भी दूध नहीं पिलाती है, उस हिसाब से कोर्ट में लड़ने के बावजूद भी निरंतर प्रयास करे जा रहे हैं, मांगी जा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है प्राधिकरण पे। तो अंत में मजबूरी में हमें धरने का रूप लेना पड़ा। अब जो गांव के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, साथी हैं, सब जाग चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये मांगने से पूरी नहीं होंगी, अतः हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष का पहला स्टेप आज गांव के सभी लोगों ने मिलकर उठाया है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की नीतियों पर एक बार फिर उठे सवाल। किसान संघर्ष समिति एचर के द्वारा किसानों की जो खसरा संख्या एचर में आ रही है, उन पर सभी बिल्डरों का काम बंद करा दिया है। हमारे साथ है ब्रजेश भाटी, जो बहुत ही जुझारू किसान नेता हैं, जिन्होंने आज धरना देने का एक चेतावनी बिल्डरों को और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को दी है। उनके साथ हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। बात करते ब्रजेश जी, आज आप ये धरना दे रहे हो, आपकी क्या क्या मांगे हैं? पत्रकार बंधु, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारे गांव को एक बार 32 साल हो गए, लेकिन हमारे गांव में आज तक न 10% के प्लॉट मिले हैं, न जो है आज तक हमारे जो मुआवजा मिला है उसी को लेकर आज हमने जो हमारे ग्राम की सीमा में जो काम चल रहे थे, एचर गांव की सीमा में,
हमने सारे कार्य रोक दिए। गांव के सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एकजुट हो गए हैं और अपने अधिकारों को लेने के लिए आज यहाँ एक ग्रेनो बिल्डर है बीडी ग्रीन के नाम से, इसका काम हमने बंद किया है। इसके 2 काम चल रहे हैं हमारे ग्राम सीमा में। हमने कह दिया हमें बिल्डर से कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जब बिल्डर ने जमीन अलॉट कराई थी, क्या बिल्डर ने ये पूछा था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कि भाई इन गांव के किसानों के, एचआर गांव के किसानों के 10% प्लॉट दिए आपने? नहीं दिए। या उनको बढ़ावा मुआवजा दिया? नहीं दिया। अब हमने काम बंद करा दिया है। ये अथॉरिटी से बात करें, हमारा बिल्डर से कोई लेना देना नहीं है, हम अथॉरिटी से बात करेंगे, वो 10% के हमारे प्लॉट दें और हमारा बढ़ावा मुआवजा दें। आगे आपकी क्या रणनीति है इसमें? हमारी रणनीति ये है पत्रकार बंधु, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी 2 ही मांगे, हमने और मांग ही नहीं मांगी, 10% प्लॉट की और बढ़े हुए मुआवजे की, जब तक यहाँ कोई भी कार्य नहीं चलन देंगे। अभी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर और भी किसान संगठन धरना दे रहे हैं। उधर हम बात करते हैं, अगर भोगपुर गांव में वहां भी किसान धरना दे रहे हैं, नोएडा विकास प्राधिकरण भी धरना दे रहे हैं। इस तरीके से तो ग्रेटर नोएडा शहर का नाम धूमिल होगा। ये जो आप कह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा शहर बड़ा सुंदर शहर है, विश्व पटल पे इसकी प्रचार है, 100 विंडो माना जाता है। लेकिन प्राधिकरण में बैठे भ्रष्ट अधिकारी ये चाहते हैं कि इस देश के, इस शहर के जो किसान हैं उनका हनन हो सके। बड़ी दिक्कत है, आप देख लें हमारी 3-3 पीढ़ी चली गई, लेकिन आज तक 10% नहीं मिला। यहाँ पे बैठे अधिकारी यहाँ पर जो है ये धूमिल करने का काम कर रहे हैं प्राधिकरण के अधिकारी। अब जो रणनीति है, ये धरना आपका अनिश्चित काल है, अनिश्चित काल है? अभी हम बैठ के वार्ता करेंगे। वार्ता करने के बाद हमारी कमेटी जो काम की है कि भाई ये हम ये देखेंगे कि हमें करना क्या। अगर प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि आपकी मांगों को मान लेंगे और आपके 10% प्लॉट दे देते हैं या आपकी वो बड़े मुआवजे दे देते हैं, ठीक है, नहीं तो अब हम कमेटी में इसका निर्णय लेंगे। कुछ किसानों के भी ऐसे ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा 10% प्लॉट और बढ़ा हुआ मुआवजा मिल चुका है एचआर गांव के किसानों का। कुछ किसानों को, एक किसान को मिला है 10% हमारे गांव के, और जो हमारे गांव कष्ट करते हैं और उनको वो कोर्ट के आदेश से मिला है, और जो मुआवजा मिला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला है। प्राधिकरण ने अपनी तरफ से एक व्यक्ति को भी नहीं दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में कानून होता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि बिगर कोर्ट के हमें मुआवजा 10% दिया जाए। कितने गांवों की समस्या है ये? हमारे गांव के साथ जो एक बार हुए थे उस समय एचआर, कासना, हल्दौना, गुजरपुर और गांवों के कष्टकार भी इसमें है, कई 7-8 गांवों की समस्या है। अभी आपके समक्ष कोई प्राधिकरण का सक्षम अधिकारी आपके? अभी LIU बंधुओं को हमने अवगत करा दिया है, अभी कोई अधिकारी नहीं आया, जो आएगा आपको हम बताएंगे।